आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी इंसान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। इसलिए साथियों, अपने आप पर विश्वास करिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार कौन है? दोपहर का भोजन कहानी अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने गोविंद नारायण मिश्र को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दक्ष दुष्यंत कुमार के किस नाटक का पात्र है? दक्ष दुष्यंत कुमार द्वारा लिखे गए एक कंठ विस्फाई का पात्र है। 1963 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मनोरमा उपन्यास के लेखक कौन है? मनोरमा उपन्यास लिखा गया है चंडी प्रसाद हृदयेश द्वारा। अगला प्रश्न है कि देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन है रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श की भूमिका धम्म विजय किसकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं? दलित विमर्श की भूमिका धम्म विजय कमल भारती की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रेखा गौरा गे के किस उपन्यास के पात्र हैं? रेखा गौरा गे द्वारा लिखे गए नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र हैं। 1951 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण के लेखक कौन है? मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण रामनाथ सुमन द्वारा लिखा गया है। 1876 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कृति के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह रचना गणपत चंद्रगुप्त द्वारा लिखी गई 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक कौन है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी नाटक के नाटककार कौन है? झांसी की रानी नाटक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? देहर भई विदेश आत्मकथ्या है। अगला प्रश्न है कि एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? एक प्लेट सैलाब कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई कहानी। अगला प्रश्न है कि गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? जवाब हो जाएगा प्रोफेसर मेहता। अगला प्रश्न है कि खांटी घरेलू औरत कृति की लेखिका कौन है? खांटी घरेलू औरत रचना लिखी गई है ममता कालिया द्वारा। अगला प्रश्न है कि कुइयां जान उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? कुइयां जान उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 2005 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कविता आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? शुद्ध कविता आलोचनात्मक रचना लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा
1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अलंकार माला के रचनाकार कौन है? अलंकार माला सूरत मिश्र द्वारा लिखी गई रचना 1711 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि यात्रा चक्र यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है? तो यात्रा चक्र यात्रा वृत्तांत लिखा गया है धर्मवीर भारती द्वारा 1995 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पुष्पलता कहानी संग्रह के लेखक कौन है? पुष्पलता कहानी संग्रह सुदर्शन द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि जुनेजा मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? जुनेजा मोहन राकेश द्वारा आधे अधूरे नाटक का पात्र है 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भाव प्रकाशन ग्रंथ की रचनाकार कौन? भाव प्रकाशन ग्रंथ शारदा तनय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि दोहरा अभिशाप आत्मकथा की लेखिका कौन है? दोहरा अभिशाप आत्मकथा कौशल्या वैसंती की रचना है। अगला प्रश्न है कि साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ देवी शंकर अवस्थी की रचना है। अगला प्रश्न है कि जीरो रोड उपन्यास की लेखिका कौन है? जीरो रोड उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार के लेखक कौन है? जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित इंटरव्यू है। भवभूति का मूल नाम क्या था? भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की रचना है, निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि शची मैथिली शरणगुप्त की किस रचना का पात्र है? शची मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखी गई रचना विष्णु प्रिया का पात्र है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक कौन है? मुर्दहिया आत्मकथा लिखी गई है तुलसी राम द्वारा 2010 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की रचना है। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना? भावातिरेक को अनिष्टकर मानने वाले हैं आचार्य प्लेटो। अगला प्रश्न है कि हंसा जाए अकेला कहानी के लेखक कौन है? हंसा जाए अकेला कहानी मार्कंडे द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि अग्निशिखा नाटक के लेखक कौन है? अग्निशिखा नाटक रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया 1970 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की आत्मकथाकार कौन है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई 2008 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर यह उक्त किसकी है? तो जवाब हो जाएगा दादू दयाल की। अगला प्रश्न है कि चिनगारियां कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चिनगारियां कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है 1925 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि रंग दे बसंती चोला नाटक के नाटककार कौन है? तो रंग दे बसंती चोला नाटक भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया नाटक। अगला प्रश्न है कि कथा सत्सर की लेखिका कौन है? कथा सत्सर की लेखिका चंद्रकांता है 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है और 2005 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित यह रचना है। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भगत ने सिपाही अधम कवि निंदहि वेद पुराण। इस कवि की पंक्तियां हैं, जवाब हो जाएगा तुलसीदास। जय वर्धमान नाटक के नाटककार कौन है? तो जय वर्धमान नाटक रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव नाटक के नाटककार कौन है? कौमुदी महोत्सव नाटक चाणक्य द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि पश्चिम आचार्यों में किस आचार्य ने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? पश्चिम आचार्यों ने अरस्तु को भाव दमन
को अनिष्टिकार माना है। सीता बनवास नाटक के नाटककार कौन है? सीता बनवास नाटक ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। आदर्श हिंदू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आदर्श हिंदू उपन्यास लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया। कितना बड़ा झूठ कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो कितना बड़ा झूठ कहानी संग्रह उषा प्रियंवदा द्वारा लिखा। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की? जवाब हो जाएगा भट्ट नायक ने भुक्तिवाद। बसंत आ गया निबंध के निबंधकार कौन है? तो बसंत आ गया निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अगला प्रश्न है कि निर्गुनिया अमृतलाल नागर के किस उपन्यास की पात्र है? जवाब हो जाएगा नाच्यो बहुत गोपाल, 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।